एपिसोड की शुरुआत अपराजिता को ललित का वहम होने और डरने से होती है। रक्षित उसे असलियत में लाता है और कहता है कि यह उसका आखिरी मौका है। अपराजिता कहती है कि वह सिर्फ माहेश्वरी साड़ी बुनती है और वह अपनी साड़ी का डिज़ाइन समझाती है और वह उसे देवी नर्मदा से जोड़ती है। वह कहती है कि हर औरत की अपनी पहचान होती है और वह किसी भी हालात में जीना जानती है और वह दूसरों को भी जिंदगी दे सकती है। शास्त्री और बाकी लोग ताली बजाते हैं। इरा और बड़ी माँ चौंक जाती हैं। अरविंद सुधा से पूछता है कि क्या वह अपराजिता से नर्मदा घाट पर मिला था। वह होस्ट को अपराजिता का नाम पुकारते हुए सुनता है। उसे याद आता है कि अपराजिता ने उसे बचाया था। होस्ट कहता है कि जजों को विनय तय करने के लिए समय चाहिए। आराध्या गलती से वीआईपी जगह में घुस जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसकी बेइज्जती करता है। विवान वहां आता है और सिक्योरिटी गार्ड को डांटता है। वह कहता है कि आराध्या उसकी दोस्त है। सिक्योरिटी गार्ड आराध्या से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। आराध्या विवान से पूछती है कि उसने एक छोटी सी बात पर सिक्योरिटी गार्ड को क्यों डांटा। विवान उसे बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही करता है और वहां से चला जाता है। आराध्या कहती है कि विवान ने उसके लिए स्टैंड लिया, भले ही वह सिर्फ उसकी दोस्त है, लेकिन रोहन अपनी मां के सामने उसके लिए मुंह नहीं खोल सकता। अरविंद अपराजिता के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। ये देखकर उसका परिवार हैरान रह जाता है। रक्षित अरविंद से पूछता है कि क्या वह अपराजिता को जानता है। अरविंद जवाब देता है कि अपराजिता ने उसे नर्मदा घाट पर बचाया था। बड़ी माँ अरविंद को बताती है कि इरा ने उसे बचाया था। अरविंद कहता है कि वह जानता है कि अपराजिता ने उसे बचाया था। रक्षित अपराजिता से पूछता है कि क्या अरविंद सही है। अपराजिता उसकी तरफ सिर हिलाती है। अरविंद कहता है कि अपराजिता को तैरना नहीं आता, फिर भी वह उसे बचाने के लिए नदी में कूद गई। सुधा अपराजिता को गले लगाती है और अरविंद को बचाने के लिए उसकी तारीफ करती है। वह कहती है कि अपराजिता ने परिवार का हिस्सा बनने से पहले अरविंद की जान बचाई थी। वह अपना चूड़ा अपराजिता को देने वाली होती है, लेकिन रक्षित उसे रोक देता है। कहता है आज नहीं। सुधा अपने परिवार को अपराजिता से मिलवाती है। रक्षित सुधा से कहता है कि वह अपराजिता को अजीब महसूस करा रही है। इरा बड़ी माँ से कहती है कि रक्षित की वजह से वह उसके सामने झूठी साबित होती है और वह ज़ीरो बन जाती है, लेकिन अपराजिता हीरो बन जाती है। अविनाश आराध्या से एक महंगे फ़ोन के बारे में पूछता है। आराध्या उससे झूठ बोलती है कि रोहन ने उसे गिफ्ट किया था। अपराजिता का परिवार वहां आता है। सुधा अपराजिता से अपने परिवार को उनसे मिलवाने के लिए कहती है। अपराजिता अपने परिवार को सुधा से मिलवाती है। रक्षित अपने माता पिता को अपराजिता के परिवार से मिलवाता है। रामगोपाल कहता है कि उसने पहले अरविंद के साथ काम किया है। सुधा रामगोपाल से कहती है कि अरविंद कुछ चीजें भूल जाता है। मालती कहती है कि रामगोपाल भी ऐसा ही है। सब हंसते हैं। सुधा कहती है कि उसका दिल कहता है कि अपराजिता जीतेगी। मिस्टर दुबे उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं। मोहित और रवीना अपने तलाक पर बात करते हैं। बड़ी माँ रवीना को तलाक के लिए मोहित को जिम्मेदार ठहराने के लिए डांटती है। वह कहती है कि उन्होंने सब कुछ रवीना को दे दिया। रवीना कहती है कि वह 2 दिन में रेवा को ले जाएगी और वहां से चली जाती है। मोहित अपनी मां को इरा के बारे में झूठ बोलने के लिए डांटता है। अपराजिता रक्षित से कहती है कि वह उसकी शुक्रगुजार है और उसने हमेशा उसका साथ दिया। रक्षित उससे कहता है कि वह उसके लिए विनय है। अपराजिता उससे कहती है कि वह सच में अच्छा है और उसका परिवार भी। होस्ट सभी कंटेस्टेंट को बुलाता है।
अपराजिता अंदर चली जाती है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। रक्षित अपराजिता से आई लव यू कहता है। वह हमेशा उसका साथ देने का वादा करता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह उसका साथ देगी।